Assalamualaikum and good morning. Today we are going to proceed our topic that is the gases law. ठीक है, इससे पहले हमने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी एंड उसके साथ साथ बिहेवियर ऑफ गैसेस को भी स्टडी किया था। तो गैसेस लॉज क्या होते हैं? गैसेस लॉज बेसिकली ये वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम गैस की जो है चेक करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, गैस का बिहेवियर चेक करते हैं, किस तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो ये जो आपकी गैस लॉज हैं इनमें इंक्लूड हो जाता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ, और फिर इस पे आती है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस जो इन तीनों लॉज के कम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ से। What does the Boyle's law states or says? It says that volume of a gas is inversely proportional to the pressure provided the temperature is constant. यानी Boyle's law ये कहता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर से इन्वर्स रिलेशनशिप में होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। यानी इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी गैस अगर आपके पास है और उसका एक कंटेनर में उसने एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज़ V1, ठीक है, इसका रिलेशन प्रेशर से इन्वर्स है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम शुड डिक्रीज़। अगर यहाँ मैं फोर्स ज़्यादा बढ़ा दूँ, प्रेशर बढ़ा दूँ, तो ये जो लिड होगा दैट विल कम, ठीक है, डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ आ जाएगा और पहले यहाँ तक गैस फिल थी, अब गैस यहाँ पे फिल है। तो अब जो न्यू वॉल्यूम होगा V2 दैट विल बी लो, ठीक है, दैट विल बी डिक्रीज एज कम्पेयर टू द इनिशियल वॉल्यूम द गैस पोजेसेस। यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा, और इसका रिवर्स क्या होगा कि अगर आप प्रेशर रिलीज़ करें, मैंने प्रेशर यहाँ से हटा दिया, लो कर दिया, तो ये गैस जो है अपवर्ड मूव करेगी। जब इसका प्रेशर रिलीज़ होगा तो दोबारा से इसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस एक्सर्टेड ऑन इट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेट्स सपोज अगर आप रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो अगर 25 सेंटीग्रेड एट दैट टाइम रूम टेम्परेचर है तो वो 25 सेंटीग्रेड पे ही ये आप फिनोमिनन ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप रूम को कूल कर लेते हैं मज़ीद, या आप उसको हीटअप कर लेते हैं, तो फिर आप जो है एक डिफरेंट स्टेट में उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो फिर वहाँ ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, कंटिन्यूसली चेंज नहीं करना, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आप प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन ही दिखाई थी कि यहाँ पे प्रेशर के लिए मैंने यहाँ पे एक वेट रखा हुआ है और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, यानी 2 वेट रख दिए। तो डबल वेट के रखने से ये लिड नीचे मूव हुआ है, गैस मोलिक्यूल्स क्लोज आ गए हैं, ठीक है, उस वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो गया है? कम हो गया है, जबकि यहाँ पे ये दूर दूर थे, फैले हुए थे, वॉल्यूम ज़्यादा था। ठीक है, बिल्कुल अगर हम इसको रिवर्स में देखेंगे तो हम वेट हटा देंगे, प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, तो उसका क्या होगा? दोबारा से आपके पास वॉल्यूम एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम इसकी देख लेते हैं डेरिवेशन। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा इस रूल का? आप क्या कहते हैं कि वॉल्यूम जो है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटी देयर कम्स अ कांस्टेंट, जिसको हम K से डोनेट कर रहे हैं। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K 1/P। ठीक है, या आप इसको K अपॉन P भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये P यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में है, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ डिवाइड में है, तो मैं जब इसको लेके जाऊँगी तो PV इज इक्वल टू K। तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। आप क्या कर सकते हैं? आप इसके 2 डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर क्या कर सकते हैं? इसको मज़ीद कंपेयर कर सकते हैं, और उससे जो फॉर्मूला ड्राइव होगा वो हम न्यूमेरिकल्स में क्या यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। PV इज इक्वल टू K। अगर आपके पास इनिशियल जो कंडीशन थी यहाँ पे P1 है, V1 है, तो ये क्या हो जाएगा? P1 V1 इज इक्वल टू K। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये हो जाएगा P2 V2 इज इक्वल टू K। अच्छा, मैंने यहाँ पे इनिशियल जो स्टेट थी उसको 1 से किया है शो, और यहाँ पे सेकंड से 2 से शो किया है फाइनल स्टेट को। तो आप इसको PF भी, आपको किसी बुक में PF मिल जाएगा, VF, F स्टैंड्स फॉर फाइनल स्टेट। ठीक है, और ये PI
या VI, ठीक है, इनिशियल स्टेट के तौर पे आप इसको यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन जो आई थी, ठीक है, वो क्या थी, P1 V1, ठीक है, इज़ इक्वल टू K एंड P2 V2 इज़ इक्वल टू K। अगर हम इन दोनों को क्या करें, कंपेयर कर लें, क्योंकि ये दोनों K के इक्विवेलेंट हैं, तो क्या हो जाएगा, K इज़ इक्वल टू K, तो P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। तो आपके पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। अब अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर एक प्रेशर मालूम हो, ठीक है, एक वॉल्यूम दिया हुआ हो, दूसरा प्रेशर दिया हुआ हो, तो आप ये सेकंड वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि थर्ड जो होगी आपके पास क्वांटिटी या वैल्यू, उसको आप अननोन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई से भी आपको 1 2 3 गिवन हो, तो जो फोर्थ वन होगा उसका आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि a gas at 25 centigrade has pressure equals to 2 atmosphere, ठीक है, and possesses a volume of 10 dm क्यूब, ठीक है। एक गैस है, उसका 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम 10 dm क्यूब है। इफ़ इट्स वॉल्यूम becomes 20 dm cube, find the pressure। अगर उसका वॉल्यूम 20 dm क्यूब हो जाता है, नहीं 10 dm क्यूब था, उससे बढ़ जाता है, तो प्रेशर के ऊपर क्या चेंज आएगा, आप वो फाइंड करें। तो आप उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे P1 P2, ठीक है, V1 V2 डेटा बना लेना है। P1 आपके पास प्रेशर कितना था, ठीक है, 2 एटमॉस्फेयर, और दूसरा प्रेशर आपको फाइंड करना है, ये अननोन होगा, और क्या आपको गिवन है 10 dm क्यूब और 20 dm क्यूब। पहले 10 dm क्यूब था और अब जो है 20 dm क्यूब हो गया है वॉल्यूम, ठीक है, VF फाइनल वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू आपने, जो अननोन है, आपको उसको एक तरफ कर लें, बाकी सबको इधर कर लें। P2 हमें फाइंड करना है, P2 को मैं यहीं पे रख रही हूँ, V2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, P1 V1 के नीचे डिवाइड हो गया, ठीक है। P1 की जगह P1 की वैल्यू लिख देंगे, कितना है 2, V1 कितना था 10, V2 कितना है, आपने यहाँ पे V2 20 कर लिया। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको कैंसिल कर लेंगे, 10 to the 20, 20 डिवाइडेड बाई 20, तो दैट विल बिकम 1 एटमॉस्फेयर। यानी आपने देखा कि प्रेशर आपके पास 2 एटमॉस्फेयर था, वॉल्यूम आपके पास 10 था। जब आपने उसका वॉल्यूम बढ़ाया, डबल कर दिया, 10 का डबल क्या है 20, तो प्रेशर उतना ही कम होगा, ठीक है, प्रेशर भी उसका हाफ हो जाएगा, 2 से क्या हो गया 1, ठीक है। वॉल्यूम के डबल करने पे प्रेशर क्या हो रहा है, बिल्कुल हाफ हो रहा है, और अगर आप वॉल्यूम को हाफ करते हैं तो प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये एक इन्वर्स रिलेशन चलता है इसमें, ठीक है। इस तरह के मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं वो आप उसको खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में उनको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ, जो है चार्ल्स लॉ। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, हम नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने चार्ल्स लॉ को। एंड व्हाट इज़ चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ सेज दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर प्रोवाइडेड द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। देखिए बॉयल्स लॉ में हम क्या कर रहे थे, हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देख रहे थे, और टेम्परेचर को हमने रखा था कांस्टेंट। अब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देख रहे हैं, जो कहलाता है चार्ल्स लॉ, और इसमें हम प्रेशर को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपके पास क्या बन जाएगा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जब आप इसको इक्वेट करेंगे, ठीक है, डिराइव करेंगे, तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, व्हाट विल दैट, वॉल्यूम इज
directly proportional to temperature, or changing the sign of proportionality into the equality, you will get over here the constant, so it will become V is equal to KT। तो ये जो है आपके पास एक्सप्रेशन होगा चार्ल्स लॉ का, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू द कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, और इसकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन जो मैंने दी है वो क्या है, आपके पास एक कंटेनर में गैस फिल हुई है जिसका वॉल्यूम यहाँ तक है, यानी कि V1, ठीक है। एंड यू कैन सी ओवर हेयर दैट अ प्रेशर हैज़ बीन अप्लाइड ऑन टू इट, ठीक है। एक आपने ऊपर वेट रख दिया जिसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर यहाँ पे RT यानी कि रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई आपने हीट या एक्सटर्नल जो है फोर्स या एनर्जी कह लें आपने इस पर इम्पोज नहीं की, अप्लाई नहीं की। कुछ देर के बाद आप क्या करते हैं, वही कंटेनर उठाते हैं और उसके नीचे आप लगा देते हैं फ्लेम, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ओवर हेयर, ठीक है, प्रोवाइडेड द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट मैंने नहीं बढ़ाया, वेट वही है जो लिड के ऊपर था, एंड द लिड और द पिस्टन इज मूवेबल, ठीक है। ये अप एंड डाउन हो सकता है, ये मूव कर सकता है। आपने प्रेशर सेम रखा लेकिन नीचे से आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ आपके पास फ्लेम, ठीक है। फ्लेम के प्रोवाइड करने से के बाद ऑब्वियसली एनर्जी इसमें एंटर होगी, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सिस्टम का इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब ये मॉलिक्यूल ये एनर्जी गेन करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि इनका मोशन जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये और तेज़ी से मूव करेंगे, जब ये और तेज़ी से मूव करेंगे तो एक दूसरे के साथ कोलिजन होगा, जिसकी वजह से प्रेशर जो है डेवलप होगा, ठीक है। और नेचुरल जो इनका अपना प्रेशर होगा उसकी वजह से क्या होगा, ये लिड अपवर्ड मूव करेगा और वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इंक्रीज। तो ये जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज, और उसकी वजह से उनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल और फास्टली मूव करेंगे, और जब फास्टली मूव करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जो है दो स्टेट्स को आप किस तरह से कर सकते हैं डिराइव, इससे आप फॉर्मूला डिराइव करके फर्दर न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। मैं यहाँ बता देती हूँ कि आपके पास इनिशियल स्टेट में, ठीक है, T कितना था, T1 था, ठीक है, V1 था, और V1 इज इक्वल टू K T1, ठीक है। फाइनल जो आपके पास स्टेट थी उसमें आपके पास V2 और T हैज़ बिकम 2 ऑल्सो, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस ये K और ये K, ठीक है, कांस्टेंट इज सेम, तो हम कांस्टेंट की बेस पे इसको करते हैं तो इट विल बिकम, ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी V1 इज इक्वल टू K T1, K को मैंने यहीं रखा, T1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K, ठीक है। एक मेरे पास ये आ जाएगी इक्वेशन, और इस सेकंड वाली से जो है, ठीक है, मैं क्या बना लूँगी, V2 इज इक्वल टू K T2, अगेन K को मैं यहीं पे रखूँगी, T2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड इट विल गो टू द डिनोमिनेटर, ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा, और दिस विल बिकम अनदर इक्वेशन, ठीक है। अब स्टार और स्टार डैश, ठीक है, दोनों के इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। K इज़ इक्वल टू K, यानी K की जगह पे ये रख देंगे V1 ओवर T1, और इस K की जगह पे V2 ओवर T2। सो दिस विल बिकम द फॉर्मूला यू कैन यूज़ इन योर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब अगर आपको न्यूमेरिकल में इन चारों में से कोई भी 3 क्वांटिटीज़ नोन हो, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ गिवन हो और फोर्थ वन गिवन नहीं हो, तो यू कैन फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप उसको फाइंड कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेज है, ठीक है। तो इसको मैं रब करती हूँ।
ओके जी, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस जो है आपके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ का कम्बिनेशन है। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है? एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि अगर आपके पास टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट हो तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है दैट विल बी बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट गैस। ठीक है, कोई भी गैस है आपके पास, ठीक है, उसका वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशन में आ जाएगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करते, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, नंबर 1 लॉ, बर्स लॉ, ठीक है, उसमें आपने क्या किया? प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप पढ़ा और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। नंबर 2 लॉ, चार्ल्स लॉ, उसमें आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप पढ़ा एंड द प्रेशर वाज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, और नंबर 3 लॉ जो है ये है एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ में आप क्या करने वाले हैं? आप प्रेशर टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखेंगे और तब ये अप्लाई होगा कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू अगेन के एन। ठीक है, तो आपके पास इसका जो बन जाएगा फॉर्मूला दैट विल बी दिस, V इज इक्वल टू के एन। आपने बॉयल्स लॉ से क्या पढ़ा? ठीक है, PV इज इक्वल टू के, प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप था। ठीक है, और आपने चार्ल्स लॉ से क्या डिराइव किया? V/T इज इक्वल टू के। ठीक है, अब इन तीनों को मर्ज करके जो हम इक्वेशन बनाते हैं दैट इज़ नोन एज काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। ठीक है, जिसमें ये तीनों जो आपके पास लॉज हैं इनका यूजेज होता है। तो हम यहाँ पे इसको ड्राइव कर लेते हैं। वी आर हैविंग V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V/T इज़ इक्वल टू K एंड अगेन PV इज़ इक्वल टू K। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड दिस 1 इज़ 3। तो इन तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। Okay, combining all three. Okay, इसको आप इक्वलिटी वाला लिखिए ना, मैंने प्रोपोर्शनल जो है वो लिख दिया था, V इज इक्वल टू के एन। ओके जी, अच्छा हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी से कर लेते हैं। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड द बॉयल्स लॉ, इन तीनों को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्योंकि तीनों में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है? V है। ठीक है, तो V को हम यहाँ लेंगे। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इन तीनों की कम्बिनेशन से हमारे पास ये चीज़ बन गई। ठीक है, अब हमने क्या किया? अगेन इस साइन को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? V इज़ इक्वल टू K। ठीक है, कॉन्स्टेंट आ गया। अब यहाँ पे आप कांस्टेंट को R भी लिख सकते हो, आप इसको K के बजाय R से शो कर लो। ठीक है, गैस कांस्टेंट, क्योंकि गैस इक्वेशन आप बना रहे हैं तो R से हम इसको शो कर लेते हैं। NT/P, P यहाँ पे क्या है? डिवाइड में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। PV इज इक्वल टू NRT। सो दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ स्टेट और काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ हो। ठीक है, गैस कांस्टेंट यहाँ पे आप फिल पुट अप करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, और गैस कांस्टेंट के आप डिफरेंट यूनिट्स लेते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिट गिवन इन द प्रेशर और वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के यूनिट के और प्रेशर की वॉल्यूम का यूनिट को देखते हुए आप आर को डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा आर, किस यूनिट में आर लेना है। ठीक है, आर की कौन सी वैल्यू लेनी है।
तो ये यहाँ पे आपका काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस कंप्लीट हुआ। इस आर को हम फर्दर स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इसकी तमाम यूनिट्स को भी हम इंटर कन्वर्ट करके देखेंगे, और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप इट हैज़ बीन क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।